कि ये फैसला पीएमएलएन ने तो किया नहीं है। पीएमएलएन ना तो अदालत है, ना पीएमएलएन केयर टेकर हुकूमत है, ना पीएमएलएन इलेक्शन कमीशन है। जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की, और उनको मर्द मोमिन कहते थे। किसी को लड्डू बांटते, किसी को शीरीनियां खाते, कोई तस्वीर नजर आई? ये जो दो अदालती फैसले आए हैं इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के मुतालिक, उसके मुताबिक वो सवालात पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इनफरादी तौर पे तो हाजिर हूं, जब भी आप कहेंगे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन आपके इतने ज़्यादा सवालात थे कि कम से कम बार बार आप पूछ रहे थे कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने और आपके ज़रिए अवाम के सामने रख देता हूं ताकि फ़ैसला फिर आप कर लें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फैसला पीएमएलएन ने तो किया नहीं है। पीएमएलएन ना तो अदालत है, ना पीएमएलएन केयर टेकर हुकूमत है, ना पीएमएलएन इलेक्शन कमीशन है। ये फैसला जिनने किया है, ये तमाम तफसीली सवालात जो आप पूछ रहे हैं, हम अपना मौक़िफ़ तो दे सकते हैं, लेकिन ये सवालात तो आपको उन्हीं से पूछने चाहिए जिनने ये फैसले किए हैं। तो पहला मुकदमा तो मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि ये मुकदमा ही अदालत का है, हमारा नहीं है। दूसरा, मैं आपके सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूं कि ये जो फैसला आपके सामने आया है, इनमें से एक फैसला जज मोहम्मद बशीर साहब ने किया है। तो अभी मेरे दोस्त कुछ जिनसे मेरी बेतकल्लफ़ी है मुझे कह रहे थे पेट्रोल के हवाले से हम आपको क्लिप दिखाते हैं आपके पुराने, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की, इस वजह से कि उन्होंने नवाज शरीफ को और उनकी बिटिया को, दोनों को 8-8 10-10 साल कैद की सजा दी थी, और उनको मर्द मोमिन कहते थे, और कहते थे कि जज मोहम्मद बशीर से ज्यादा अजीम कोई शख्स नहीं है। तो भाई, आज जज मोहम्मद बशीर की अजमत को क्या हुआ? ये आज जो एतराजात उठा रहे हैं, जरा इनको उन क्लिप्स के हवाले से देखें जिसमें आप थकते नहीं थे जज मोहम्मद बशीर का नाम लिए हुए। तो आज भी तो फैसला जज मोहम्मद बशीर का है। तो वो वाला जज मोहम्मद बशीर गलत था और ये वाला जज मोहम्मद बशीर सही है, या ये वाला जज मोहम्मद बशीर गलत है और वो वाला गलत जज मोहम्मद बशीर सही था? एक बात इस हवाले से मैं आपको और भी बताना चाहता हूं। कोई आपको तस्वीर नजर आई मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो किसी को शीरीनी या लड्डू खिला रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं? हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से किसी को लड्डू बांटते, किसी को शीरीनियां खाते, कोई तस्वीर नजर आई? अब वो जरा आप खुद जाके चेक कर लें, और आप माशाल्लाह अवाम भी जो है, और हमारे बिलखसूस यंग बच्चे, कि वो जो दूसरों के दुख के ऊपर, दूसरों की तंगी के ऊपर, दूसरों की तकलीफ के ऊपर जो लड्डू बांट रहे थे, जो खुशियां मना रहे थे, वो क्या थी? तो इन दोनों चीजों को सामने रखेंगे तो आपको दोनों जगह का कल्चर आपके सामने आ जाएगा, और आपके सामने वो हिपोक्रेसी भी आ जाएगी, वो दोगलापन भी आ जाएगा जो आपको जज मोहम्मद बशीर अब और जज मोहम्मद बशीर तब, उसके ऊपर जो तबसरे थे, उनकी तकरार में आपको हकीकत जो है पता चल जाएगी। और मैंने आपको कहा कि यह फैसला अदालत का है, लेकिन भाई इस अदालत के फैसले के ऊपर तो अपीलें मौजूद हैं। अभी इसके बाद तो हाई कोर्ट में अपील है, उसके बाद रिव्यू है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपील है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू है। 3-3, 4-4 आपके पास अपीलें मौजूद हैं। और अगर किसी जगह पे झोल है अदालती कार्रवाई में, अगर फैसले में कोई झोल है, अगर आप समझते हैं कि फैसला सही नहीं है, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए तो कोई रिलीफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ट्रायल कोर्ट बना दिया गया। वो क्या है कि किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, कि खुद ही अदालत भी, खुद ही वकील भी, खुद ही सुपरवाइजर भी। क्या हैरत की बात है
कि पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ट्रायल कोर्ट बना दिया गया और सजा दे दी गई जिसकी अपील कहां करें? अगर सुप्रीम कोर्ट खुद आपको सजा दे रहा है तो भाई अपील कहां करें? यहां तो आपको तमाम अपील के हक दिए गए हैं और मैं तो कानूनी माहिर हूं नहीं कि कानूनी तौर पे उस पर तबसरा कर सकूं, लेकिन यह तो मैं आपको बता सकता हूं कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, सुपरवाइजर नहीं लगाया गया इस केस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं। मियां नवाज शरीफ का मुकदमा कहां चल रहा है? लोअर अदालत में, नैब की अदालत में। उसके ऊपर कौन बैठे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज। कि कहीं कोई फैसला ऐसा वैसा ना हो जाए, कहीं कोई इंसाफ की तवक्का ना किसी जगह पे पैदा हो जाए। तो भाई ये फैसला, वो फैसला, ये वाला जज मोहम्मद बशीर, वो वाला जज मोहम्मद बशीर, आप किस बात की तकरार में पड़ रहे हैं? और फिर फैसला किस बात का है? फैसला इस बात का है, दो फैसले हुए बड़े बड़े, एक एक करके चलते हैं। पहला फैसला यह है कि आपने जो तोहफे लिए वो डिक्लेयर नहीं किए, यानी जो तोहफा आपको मिलता है, मैं जब वजारत में था तो हम जाते थे बाहर टूर्स पे, तो हमें भी, खैर हमारी तो कोई इतनी हैसियत नहीं थी, मगर हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई किसी जगह पे तोहफा दे देता था। सब तोशा खाना में पड़े, सब जमा हुए हुए, एक एक चीज, किसी रुमाल, कोई प्लेट, जो चीज दी गई तोशा खाना में जमा करवा दी गई। वो इस वजह से कि मुझे मेरी जाती हैसियत में तो किसी ने भाई तोहफे देने होते तो इससे पहले मैं जब जाता था तो मुझे तोहफे दे देते ना, कि वो डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए हैं, हमें बड़ी मोहब्बत है आपसे, ये तोहफा तो लेते जाएं। तोहफे तो उस वक्त मिले जब मैं वजारत में आया, और क्योंकि वो आपको जो सौंपी गई है जिम्मेदारी, उसकी वजह से आपको तोहफे मिलते हैं, तो मैंने उसी तरह सरकारी अमानत समझ के उसको सरकार के तोशा खाने में जमा करवा दिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने डिक्लेयर ही नहीं किए? चलें, आपको कुछ हक दिया गया खरीदने का, आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास हक है, लेकिन आपने तो जमा ही नहीं करवाए तोहफे। और जो जमा करवाए, अब मैं वो बड़ी घड़ी की छोटी छोटी चीजों की तो क्या बात, आपका कीमती वक्त है, जाया नहीं करूंगा। जो जमा करवाया, जिसकी मालियत 3 अरब और 15 करोड़ रुपए थी, 3 अरब और 15 करोड़ रुपए की मालियत के जो हीरे जवाहरात वाले वो जो घड़ी और दीगर चीजें जमा करवाई गई, उनको अपने ही ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, एक तरीकाकार है, एक कमेटी बनती है, वो बाहर से जाके असेसमेंट करवाती है, अपने ही ब्यूरोक्रेट्स के जरिए 2 करोड़ रुपए का डिक्लेयर करके 90 लाख में खरीद दिया। इससे ज्यादा बेहतर कारोबार क्या होगा? यानी वजीर आजम को, हम तो अक्सर एक दूसरे को मजाक में कहते हैं कि पता नहीं 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह होती है वजीर की, और कोई 1.5-2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह होती है वजीर आजम की, तो वो भी करता होगा गुजारा जैसे तैसे करके। 5 लाख हो गई, लेकिन 5 हो गई है, वजीर आजम की 5 लाख हो गई है। लेकिन आप ये सोचें कि ये जो कार्रवाई है, 3 करोड़ 15 लाख रुपए की चीज, 3 अरब 15 करोड़ रुपए की चीज आप किसी से तोहफे में लें। 3 अरब पता है कितना होता है? 100 करोड़ का। 3 अरब 15 करोड़ रुपए की आप जेवरात लेकर उनको डिक्लेयर करें ये 2 करोड़ के हैं, फिर 90 लाख में खरीद लें, फिर 3 अरब या 4 अरब में बेच दें। अरे भाई, इससे ज्यादा बड़ा भला कारोबार क्या होगा? और आधे डिक्लेयर करें, आधे डिक्लेयर भी ना करें और जितने मर्जी में बेच दें। यह है वो मामला जिसके अंदर नॉन डिक्लेरेशन है, जिसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर अंडर इनवॉइसिंग है, जिसके अंदर किसी हद तक स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग है कि यहां से प्राइवेट जहाज में बैठे, वहां उतरे, वहां जाके पैसे इकट्ठे किए, यहां ले आए, यहां कहीं वो कहा करते थे कि जनाब चोरी नहीं की थी तो तलाशी दे दो ना, तो फिर दे देनी थी ना। ये जो 9 वकील बदले, मियां नवाज शरीफ ने किसी केस में 9 वकील बदले, एक केस में गालिबन 9 वकील बदले, एक में 10 वकील बदले। मियां नवाज शरीफ के तो वही 2 वकील थे, वही चलते रहे, उन्हीं ने मुकदमा लड़ा है।
रोज पेशी होती थी, रोज जाते थे, रोज आपके सामने आते थे, रोज जाते थे, रोज पेश होते थे, रोज शाम को आते थे, फिर अगले दिन जाते थे। तो यहां पे 1.5 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 9 वकील, 10 वकील बदले जा रहे। तो ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सी अदालती निजाम है? कभी वो कहते हैं कल आ जाइएगा, फिर अदालत कहती है चले परसों आ जाइएगा, फिर वो कहते हैं चले वकील को ही भेज दें। ये वो जिस जमाने में बनी गाला में थे, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, आपको याद होगा। यहां पे वो कहते थे अच्छा चले आप खुद नहीं आ सके, आखिरी मोहलत, चले एक और, चले एक और, चले शाम तक आ जाए। अरे नहीं आए, चले वकील ही भेज दें। भाई साहब ने वकील भी नहीं भेजे।